फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट के कितने टाइप्स हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, मीन्स जिसमें जीरो एलिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से इंडिकेट करते हैं। पहला तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, इसके अंदर में कुछ नहीं लिखते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी इस तरह से एम्प्टी सेट को इंडिकेट करते हैं। या हम दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, इसको फाई से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फाई से अगर इंडिकेट करें तो फाई से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। और चाहे तो हम इसका नेमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे एम्प्टी सेट का नेमिंग नहीं करते, एम्प्टी सेट सिर्फ कर्ली ब्रेसेस या हम फाई से इंडिकेट कर सकते हैं। और नेमिंग भी चाहे तो कर सकते हैं। कैपिटल ए से लिख देते हैं, इसको भी हम कैपिटल बी से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या है? एम्प्टी सेट। यहाँ सेट बी जो है वो क्या? एक एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे क्या, ये एक सिंगलटन। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? तो वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पे ए, और इसमें हम लिख देते हैं 1। तो देख रहे हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट्स है, तो इस सेट को हम सेट ए को क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिंगलटन सेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो है सिंगलटन सेट। अब हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि जरूरी है हमेशा ए से हम इंडिकेट कर रहे हैं, बट हम किसी डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और यहाँ भी लिख देते हैं 5। तो ये भी क्या है? एक सिंगलटन सेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि उसका कार्डिनलिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट किया जा सकता है तो हम बोलते हैं कि उसका कार्डिनलिटी, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कार्डिनलिटी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक सेट लिखते हैं, सेट ए, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? तो 2 5 8 9 6 समथिंग लाइक। तो इसमें देख लेते हैं कि जिसका कार्डिनलिटी क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट से तो इसका कार्डिनलिटी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 5, और इसको हम पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5। और इसको दूसरे तरीके से भी इंडिकेट करते हैं मॉडुलस साइन से। मॉडुलस से भी, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 5। इसका भी मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 5। तो हम इस दोनों तरीके से किसी भी तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रीफर करें कि क्लास 11 12th में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज करें। और हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो वहाँ भी सेट चैप्टर होगा, तो वहाँ पे हम मॉडुलस का भी यूज कर सकते हैं। इससे हम कोई भी साइन यूज कर सकते हैं क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए। इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसमें हम अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचर जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, तो इसका क्या काउंट किया जा सकता है? नहीं काउंट किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है। जितने लिख सकते हो, ये कभी अंत नहीं होगा, कभी इसका लिमिट नहीं, लिमिटलेस है। क्योंकि तो ये जो ये नेचुरल नंबर जो वो एक इनफाइनाइट सेट। उसी तरह से क्यू जो है वो रेशनल नंबर, वो भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। क्यू हो गया। फिर हम और लिख सकते हैं रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसे हम कुछ ऐसे सेट होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, कुछ ऐसे सेट होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट का सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो इसको हम अभी यस, तो फॉर एग्जांपल देखिए इक्विवेलेंट सेट का। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट अगर दो तरह का, जैसे कि यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ, एक सेट बी लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या? 6 8, मतलब कुछ भी लिख दो, 10 12 30, कुछ भी। तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 है। इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5 है,
और नंबर ऑफ एलिमेंट बी का भी देखें तो वो क्या है 5। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों ही सेट में सेम है, किसी भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं सेट्स आर इक्विवेलेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो सेट्स आर इक्विवेलेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। अब इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट क्या होता है? तो दो सेट इक्वल कब होगा? तो दो सेट इक्वल तब होगा जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही, मतलब वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा। और क्या होगा कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट सेट बी में भी होंगे, और जो सेट बी में एलिमेंट्स होंगे वही सेट ए में भी होंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के सेट को क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे वो हो जाएगा इक्वल सेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इक्वल सेट का एग्जाम्पल देखते हैं, तो लेते हैं एक, हम ले लेते हैं कैपिटल ए, जिसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट बी लेते हैं, उसमें भी हम लेते हैं 1, इसको जैसे चाहो वैसे लिख दो, 2 4 5 3, अनऑर्डर किसी भी तरह से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ देखो कि जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी क्या है कि इसमें भी 5 एलिमेंट्स, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 ही है, इसमें भी 1 2 3 4 5 ही है, लिखा हुआ अलग तरीके से लेकिन एलिमेंट्स सेम है। तो हम अगर एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स। ठीक है। अब हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। एंड सो थैंक यू।